दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। पैसों के विवाद में वारदात की आशंका है। इलाज के दौरान प्रशांत नाम के शख्स ने दम तोड़ा है। 4 से 5 आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां पैसों के लेन देन के विवाद ने एक 40 साल के शख्स की जान ले ली। मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई, जो सेक्टर 4 स्थित पटेल नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात प्रशांत को किसी बहाने से सेक्टर 4 के पास स्थित एक ठेके के बाहर बुलाया गया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद 4 से 5 लोगों ने उस पर लाठी, डंडों और घूसों से हमला किया। हमले में प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 8:30 बजे के आसपास मेरे पास एक लड़का आता है। वो कहता है, भाई आपके बड़े भाई की वहाँ लड़ाई हो गई है ठेके के पास, तो आप जाके एक बारी देखो। जब तक मैं गया ठेके पर, मेरे भाई को वहाँ मार के ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया था। सर, झगड़े की वजह तो देखिए, हमें जो खबर मिली है, जो मेरे भाई ने घर से जाने से पहले जो बताया था, उसने अपने बच्चे को, वो हमने बच्चे से बात करी तो बच्चे से ये पता चला हमें कि शुभम महेश्वरी है, चावला कॉलोनी में उसकी कम्युनिकेशन की दुकान है। शुभम महेश्वरी के पास से मेरे बड़े भाई का कोई लेन देन का, पैसों का कई महीनों से लफड़ा चल रहा था। वो कई महीनों से उसे पैसे नहीं दे रहा था, उसे घुमाता जा रहा था। कल भी मेरा भाई पैसा मांगने के लिए उसके पास गया है। उस बंदे ने मेरे भाई की साइकिल को अपनी दुकान पे खड़ी करके अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे ठेके पे ले गया है और उसे इतना दारू पिलाया है ताकि वो नशे में हो जाए, होश में ना रहे। उसके बाद उसने 4 लड़कों को मिलवा के उसे पिटवाया है, जिसमें मेरे भाई की मौत हो गई। तो सर, शराब के ठेके के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में 10-20 दुकानें, रेहड़ियां बराबर लगती हैं। उन दुकानों की वजह से वहाँ 100-200 लोग अक्सर रात में, और वो कहते हैं हम तो पुलिस को पैसा देते हैं, हमारी दुकान कोई नहीं हटा सकता। इसकी वजह से वहाँ भीड़ होने की वजह से आए दिन बराबर छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, शराब पीने वाले, मारपीट अक्सर होता रहता है और ये कई सालों से हो रहा है। हम पूरे पटेल नगर के लोग दुखी हैं और 2-4 मर्डर भी हो चुके हैं सर। हम सारी जनता चाहते हैं कि इस लड़के को न्याय मिले। बहुत अच्छा लड़का था, मैं बचपन से जानता हूँ प्रभात को, और ठेका भी हटे और दुकानें भी हटे। सर, हम बहुत दुखी हैं। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, किसी एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देना, ये सुनने में ही रूह को कपा देने वाला लगता है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से एक बार बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद की पटेल नगर झुग्गी का मामला है। जो मृतक युवक है वो पटेल नगर झुग्गी सेक्टर 4 में रहता था और जैसा परिजनों ने बताया है कि रात को उसे किसी बहाने से ले जाया गया। 4-5 युवक उसे ले गए और वहीं सेक्टर 4 में जो शराब का ठेका है उसके बाहर जो है किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसको सूचना परिजनों को मिली कि घायल अवस्था में जो है प्रभात वहां पर पड़ा हुआ है। और जब परिजन वहां पर पहुंचे तो बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई थी प्रभात के साथ। इसके बाद स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 1 घंटे उपचार के बाद प्रभात ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि 4-5 युवक जो है बेरहमी से पीट रहे थे उसे, और उसके बाद उसे वहीं जो है अधमरा छोड़कर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर इस मामले में एक युवक को, बजरंगी नामक युवक को चावला कॉलोनी से गिरफ्तार भी कर लिया है। और जैसा आपने सुना, पर जो मृतक का भाई है वो बता रहा था कि शुभम कम्युनिकेशन जो है वहां पर उस किसी पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था। ऐसा जब प्रभात घर से निकल रहा था तो उसने अपने बच्चे को इस बारे में जानकारी दी थी। तो फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जो भी वो 4-5 युवक थे उनको तलाश कर रही है। एक युवक की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य युवकों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस का दावा है। फिलहाल जो पटेल नगर झुग्गी बस्ती में काफी शोक का माहौल है और गुस्सा भी है, क्योंकि सेक्टर 4 का जो ये ठेका है, यहाँ अक्सर असामाजिक तत्व जो है वो वहां पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। कई बार पुलिस में भी शिकायत की जा चुकी है। तो उनका कहना है कि वहाँ जो मैदान है वहां पर इस तरह की गतिविधियां पनपती हैं, तो उस पर जरूर अंकुश लगाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने प्रभात के परिजनों को भी न्याय दिलाने की मांग की है। बिल्कुल, और अंकुश लगाया जाना जरूरी भी है। और
तभी लोगों के अंदर कानून का खौफ जो है वो बैठेगा। फिलहाल पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम